Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to discuss the subject water supply and sanitary engineering. So let's begin the class. In today's lecture we will discuss about the criteria considered for water supply scheme. वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हम कंसीडर करते हैं और उसके बारे में हम देख लेते हैं. जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो फिनेंशियल एस्पेक्ट, सेकंड वन इज़ द पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, रेट ऑफ कंजम्पशन, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटरी सर्वे ऑफ एरिया, टोपोग्राफी ऑफ एरिया, ट्रेंड्स ऑफ टाउन डेवलपमेंट. सो ये फैक्टर हैं, ये क्राइटेरियाज हैं. इनको हम लोग जब भी वाटर सप्लाई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होता है तो इन सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा जाता है. फिनेंशियल एस्पेक्ट, देखो जब भी वाटर सप्लाई स्कीम या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो फंड अवेलेबल है वो कितना है, क्योंकि हमको जब जितना फंड अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे. और ये ध्यान में रखा जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके, एज मच एज पॉसिबल, हमारा जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकल रहे. पॉपुलेशन, देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिज़ाइन पीरियड क्या होता है. जब हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के प्लानिंग करते हैं तो जिस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए मैंने डिज़ाइन किया है वो ड्यूरेशन मेरा डिज़ाइन पीरियड कहलाएगा. जनरली डिज़ाइन पीरियड जो होता है वो 30 ईयर्स का होता है. तो जिस सिटी या टाउन के लिए हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर डिकेड्स में किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उसका एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग वाटर सप्लाई को बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के कंटिन्यूस सप्लाई कर सकें. क्वालिटी ऑफ वाटर, जब हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए सोर्स ऑफ वाटर का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जो वाटर अवेलेबल है उसकी जो क्वालिटी है, जब उसमें इम्प्योरिटीज़ और जो कंटामिनेशन है उसका लेवल क्या होना चाहिए, ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए. यानी कि उसमें जो पॉल्यूशन है या कंटामिनेशन है या इम्प्योरिटीज़ है उसमें ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगा तो हमको डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो कॉस्ट है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का वो बढ़ जाएगा. तो जितना लेस इम्प्योरिटीज़ और कंटामिनेशन होगा तो हम लोग को उसको रिमूव करने में आसानी होगी और हम इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. तो क्वालिटी ऑफ वाटर भी मेन क्राइटेरिया में काउंट होगा. रेट ऑफ कंजम्पशन, मेरा जो डिमांड ऑफ वाटर है वो वेरियस यूजेस पर डिपेंड करेगा. जैसे डोमेस्टिक के लिए सप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, या रिक्रिएशंस वर्क्स के लिए. तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर मेरा डिमांड ऑफ वाटर डिपेंड करता है. तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वाटर भी, जो मेरा रेट ऑफ कंजम्पशन को हम लोग पर कैपिटा के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो इन सारे यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा. और इन सारे यूजेस को हम लोग ध्यान में रखते हुए रेट ऑफ कंजम्पशन का कैलकुलेशंस करते हैं. और ये रेट ऑफ कैलकुलेशन, जब भी हम रेट ऑफ कंजम्पशन का कैलकुलेशन हो जाए और उसको हम पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जिस सिटी या टाउन के लिए हमने वाटर सप्लाई को इम्प्लीमेंट करना है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर का कितना रिक्वायरमेंट है वो हमको कैलकुलेट हो जाएगा. सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, देखिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो तुम्हारा सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा, यानी उसके साइट पे डिपेंड करेगा. यानी कि सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर द सोर्स ऑफ वाटर, इस पे मेरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मेरा डिपेंड करता है. अगर सोर्स ऑफ वाटर मेरा ज़्यादा दूर हुआ जहाँ पर हमको सप्लाई करना है तो मेरा कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कन्वेंस कॉस्ट और ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है. इसलिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हम सोर्स ऑफ वाटर का सिलेक्शन कर रहे हैं वो जिस सिटी या टाउन को हम वाटर को सप्लाई करना चाहते हैं उसके काफ़ी नियर बाय हों. सैनिटरी सर्वे ऑफ एरिया, सैनिटरी सर्वे ऑफ एरिया कहने का मतलब जो सोर्स ऑफ वाटर का हम सिलेक्शन कर चुके हैं तो उसके आसपास एरिया का हम लोग सैनिटरी सर्वे करते हैं, जिससे हम लोग को पॉसिबल पॉल्यूशन और कंटामिनेशन का पता चल जाता है कि वाटर में किस तरीके का पॉल्यूशन या कंटामिनेशन पाया जाएगा, ताकि हम इससे एस्टिमेट कर सकें कि हमको वाटर का कौन सा ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करना है, ताकि हमारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है वो हम ठीक तरीके से कर सकें. टोपोग्राफी ऑफ एरिया, देखिए टोपोग्राफी ऑफ एरिया
यानी कि जहाँ हमको वाटर सप्लाई करना है और जहाँ पर हमको वाटर सोर्स अवेलेबल है, तो उन सारे एरिया का हम लोगों को टोपोग्राफिकल सर्वे करना होता है। और हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो मेरा सोर्स ऑफ वाटर जहाँ पर अवेलेबल है और जहाँ पर इंटेक पॉइंट हम जहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ से हमको वाटर सप्लाई करना है रिक्वायर्ड टाउन या सिटी को, तो उसके एलिवेशंस का भी हम चेक करते हैं, ताकि उसका एलिवेशन क्या हो। यानी कि जनरली हम लोग ये ध्यान में रखते हैं जो इंटेक पॉइंट का एलिवेशन मेरा हाई रहे, किसके कंपेयर में, जहाँ पर हमको सप्लाई करना है टाउन या सिटी के एलिवेशन से। तो इससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम अंडर द ग्रेविटी ऑफ वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर तुम्हारा एलिवेशन इंटेक पॉइंट का या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तुम्हारा अगर कम है और सिटी या टाउन का एलिवेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ेगा कि वो पंप वगैरह का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर रिजर्वायर टैंक्स बनाएंगे, फिर वहाँ से हमको वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रेंड्स ऑफ टाउन डेवलपमेंट। ट्रेंड्स ऑफ टाउन डेवलपमेंट ट्रेंड्स ऑफ टाउन डेवलपमेंट इट मीन्स कि जिस सिटी या टाउन के लिए हमारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है या उसका डिज़ाइनिंग की गई है, तो उस सिटी या टाउन का फ्यूचर में ग्रोथ कैसा है, इसको भी एस्टिमेट करना होगा। यानी कि ग्रोथ कैसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशन सेंटर्स या इंडस्ट्रियल, ये सारे पॉसिबल ग्रोथ को हम पहले से एस्टिमेट कर सकें, ताकि हमारा जो वाटर सप्लाई है जिस पर्टिकुलर सिटी या टाउन को सप्लाई कर रहे हैं, हमारा हिंडर ना हो, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे फॉर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स, यानी एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की क्या ड्यूटी हो सकती है। द इंजीनियर शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क्स एंड सैनिटरी वर्क्स। यानी कि जो इंजीनियर है उसको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क्स का, जो वाटर वर्क्स है उसका और सैनिटरी वर्क्स का। ही मस्ट बी कैपेबल टू ऑपरेट द वाटर वर्क्स विदाउट फेल एंड शुड सप्लाई द सेफ पोर्टेबल वाटर टू द पब्लिक एट डिज़ायर्ड प्रेशर। यानी उसको ये नॉलेज होना चाहिए, उसके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वाटर वर्क्स को किस तरीके से वो ऑपरेट कर सके, ताकि बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के एट डिज़ायर्ड प्रेशर पे वाटर सप्लाई किया जा सके। He should be able to detect the possible cause of contamination of water sources and should take necessary measures to prevent such contamination। यानी उसको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि वो वाटर सोर्सेज जो अवेलेबल है उसमें किस तरह के कंटामिनेशन है, और अगर कंटामिनेशन पाया जा रहा है उसके लिए वो किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है, ताकि उस कंटामिनेशंस को दूर किया जा सके और वाटर को प्योर किया जा सके। ही शुड नो द वेरियस वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स। उसको नॉलेज होनी चाहिए जो डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स जो यहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। He should know the laboratory test which may be required for the treatment of works। लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में भी उसको आइडिया होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट पड़ता है वाटर को ट्रीट करने के लिए। लेबोरेटरी टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि इसमें किस तरीके का इम्प्योरिटीज़ है और इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम कौन सा टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं। He should be aware of the latest techniques and methods of water purification। वाटर प्योरिफिकेशंस के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उसको बारे में भी उसको आइडिया होनी चाहिए। He should have a knowledge of water distribution networks। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए, जैसे डेड एंड नेटवर्क हो गया, फिर ग्रिड टाइप का सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम्स के बारे में उसको आइडिया होना चाहिए। He should take the water samples at certain time interval to maintain the quality of water। यानी कि जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक सिटी या टाउन के लिए, तो उस वाटर का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसको रेगुलर टाइम इंटरवल पे सैंपल लेना होता है, ताकि उसको ये भी आइडिया हो सके कि मेरा जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो मेंटेन रह सके। He must have the idea of design sewage and storm water drainage network for proper disposal of sewage।
यानी कि सीवेज के लिए जो भी हम लोग ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम का जो अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में भी वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को आइडिया होना चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में उसका आइडिया होना चाहिए। क्योंकि स्टॉर्म्स या रेनी सीजन में क्या होता है कि सीवेज का जो क्वांटिटी है, सीवेज जो फ्लक्स है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारा सीवरेज सिस्टम जो है, जो ड्रेनेज जो नेटवर्क है, उसको वो आइडिया होना चाहिए कि उसका डिज़ाइनिंग वो इस तरीके से करे ताकि उसका सेफ़ डिस्पोजल हो सके सीवेज का। ही डू डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का डिज़ाइनिंग, उसके कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को, और उसके बारे में उसको स्किल होना चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से सारे काम को इम्प्लीमेंट कर सकें। दे डिज़ाइन वेरियस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है उसके बारे में उसको आइडिया होनी चाहिए, और उसका डिज़ाइनिंग जो टेक्निक्स है, डिज़ाइनिंग जो मेथड्स है, उसके बारे में भी उसे नॉलेज होना चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से उसको डिज़ाइन कर सके और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके ताकि हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे इसका हार्मफुल इफेक्ट को कम किया जा सके, और जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उन पे इनका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। दे डील विद द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर। यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ये ध्यान में रखते हैं और इस कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं ताकि जो वाटर का जो है रिसाइकलिंग वाला जो आइडिया है वो हो सके, ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर कम से कम हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।